भारत देश के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनको देखकर काफ़ी सारे लोग शर्मिंदा हैं। आज बात करेंगे भारत की बेटियों के बारे में। आदिकाल से ही महिलाओं की काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा के इंतज़ाम थे, महिलाओं की पूजा की जाती थी, लेकिन आज जो है हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ते हुए नज़र आ रही हैं। आपने देखा होगा कि मणिपुर में क्या हुआ। इन्हीं सब मुद्दों को लेके, क्योंकि देश में काफ़ी सारी ऐसी गंभीरताएं चली हुई हैं जिनको सोच विचार करके लोगों तक जो है काफ़ी गलत तरीके से परोसा जा रहा है। लोगों की तरफ जो है भावनाएं काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक हो रही हैं। उसी को सकारात्मक बनाने के लिए कुछ सकारात्मक सोच के साथ हम बातचीत करेंगे नाहर सिंह संधू जी से, जो कि इंद्री विधानसभा से ज़रूर हैं, लेकिन काफ़ी सारे विकास के मुद्दों की मांग भी वहाँ से करेंगे। लेकिन आज हम देश की बेटियों की बात करेंगे। सब देश की बेटियाँ आज काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही हैं। मणिपुर का अगर आपने सुना है तो मणिपुर को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि वहाँ पर जो है अभी भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई टिप्पणी नहीं आई है, अभी तक रुका ही नहीं है अत्याचार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। आपके दर्शकों को और न्यूज़ के दर्शकों का भी मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आपने कहा कि बेटियों की और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में इस सरकार ने अब नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये नारा बिल्कुल खोखला साबित हुआ। कहीं पे किसी बेटी की सुरक्षा इज्जत सुरक्षित नहीं है, महिला की कोई सुरक्षा की बात नहीं है। मणिपुर में आपने पीछे एक प्रकरण देखा होगा जिसमें दो महिलाओं को नंगवस्त्र करके उनके साथ क्या बर्बरता से उनके साथ की गई। वहाँ की जो गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री है, वो आंख मीच के बैठे रहे। जब ऊपर से प्रेशर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया, उसके बाद वहाँ पे उनके खिलाफ FIR हुई और मुख्यमंत्री का एक बयान था कि कौन सी घटना के बारे में आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो अक्सर इस तरह की घटना होती रहती है। ये एक दुर्भाग्य की बात है, एक मुख्यमंत्री की सोच इतनी घटिया और इतनी छोटी सोच है। मैं ये मांग करता हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद पे बने रहना, 2 मिनट के लिए भी बने रहना दुर्भाग्य की बात है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए उसको उठाना और राष्ट्रपति को चाहिए कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देना, क्योंकि वहाँ की जो आज की हालात हैं इतनी ख़राब हालात हैं कि आदमी को जीना बड़ा मुश्किल हो गया। क्योंकि रोज़गार बंद है, दुकानें बंद है, व्यवसाय बंद है, सबके व्यापार बंद है, कोई आदमी घर से निकल नहीं सकता, काम पे नहीं जा सकता। महिलाएं घर के अंदर हैं, अगर बाहर निकले तो वो सुरक्षित नहीं है। इसीलिए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की मैं मांग करता हूँ कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा, क्योंकि खुद हमारी राष्ट्रपति भी महिला हैं, उनका कोई बयान नहीं आया है, किसी का भी कोई बयान नहीं आया है। लेकिन मुख्यमंत्री जब खुद ये बात बोल सकते हैं, क्या लगता नहीं आपको कि उनसे तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए था, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए थी? क्योंकि वहाँ भी जातिवाद का मुद्दा है। क्योंकि अब हरियाणा के हालात पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री को वहाँ पर बने रहना कहाँ तक सही? देखिए, मैं राष्ट्रपति का सम्मान करता हूँ, हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति के अपने पास कोई पावर नहीं है। पीछे हमारे गवर्नर साहब ने, जो एक्स गवर्नर हैं मलिक साहब, उन्होंने एक बयान दिया था कि जब अगर राष्ट्रपति से कोई मिलना चाहता है तो उसकी परमिशन भी PMO से आती है। PMO अगर परमिशन देता है तो मिलने की बात होती है, वरना राष्ट्रपति अपने पर्सनल उसमें किसी को मिलने की भी इजाज़त नहीं है। तो राष्ट्रपति मजबूर हैं। मैं तो यही मांग करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से ही मांग करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आके आए और सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू की मांग करे, या मिलिट्री शासन की बात वहाँ पे हो, मिलिट्री शासन लगाया जाए। नूंह में आपने देखा होगा काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं हैं जो सामने आई हैं। हो सकता है किसी शरारती तत्व की वजह से ये हुई होगी, लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो क्या कुछ आप इस बारे में कहना चाहेंगे? नूंह की बात है, देखिए नूंह का इनपुट पहले से सरकार के पास था। जो हमारी CID की जो रिपोर्ट वो पहले से आ चुकी थी कि यहाँ पे दंगा होगा, लेकिन सरकार चाहती थी कि दंगा होए। सरकार की मंशा दंगा कराने की थी। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ये दंगा एक दिन का, तो ये षड्यंत्र नहीं है। जो लोग उस यात्रा में गए थे, ये परमिशन किसने दी थी कि एक यात्री एक जो शोभा यात्रा निकाले, उसके अंदर तलवारें, भाले, गंडासी, राइफलें, बंदूकें, ये कौन सी शोभा यात्रा थी जिसमें हथियारों के साथ चलना पड़े? और दूसरा, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उस डिस्ट्रिक्ट के जो SP साहब थे उनको छुट्टी पे क्यों भेज दिया गया था? दूसरे SP को उसकी जगह पे क्यों नहीं लगाया गया था? लैंड एंड ऑर्डर किसके हाथ में है, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री के हाथ में? लेकिन उनको पहले से जब ये बातें पता थी
तो उन्होंने इस पे समय रहते संज्ञान क्यों नहीं लिया, इस पे कंट्रोल क्यों नहीं किया? क्योंकि वो चाहते थे कि दंगा हो। 24 में लोकसभा का चुनाव है, वो हिंदू मुसलमान करके वोटों की राजनीति करते हैं। वोटों के लिए ही वो इस तरह के दंगे। हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे गवर्नर जी ने कहा था कि जो हमारे कारगिल के अंदर, इसके पुलवामा के अंदर जो हमारे 40 सैनिक शहीद हुए थे, वो भी तो इसी चीज़ का एक हिस्सा थे। क्योंकि इलेक्शन था, उसकी सहानुभूति लेने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, फौजियों को मरवा सकते हैं, लोगों को मरवा सकते हैं। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं, जान किसकी जा रही है, उनको सिर्फ राजनीति और सत्ता से मतलब है। तो हरियाणा के हालात ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस बारे में? मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि वो शांति बनाए रखें, लोगों की अफवाह में ना आए। ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है। नूह के अंदर जो हुआ वो अब ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के लोग भाईचारा से रह रहे हैं। देखिए, मैं जब से ये हरियाणा बना है तब से लेके आज तक नूह के अंदर कभी भी कोई दंगा नहीं हुआ। और जिस बात को लेके ये जो शोभा यात्रा निकल रही थी, जो मंदिर के अंदर जल चढ़ाने की बात थी, ये वर्षों से इस तरह का ये चला हुआ मामला था। कभी भी इस तरह की स्थिति नहीं बनी थी, लेकिन ये स्थिति बनाई गई, जानबूझ के बनाई गई। वोटों के लिए ये सारा कुछ प्रकरण किया गया। इस पर लगाम लगाना चाहिए और देखना चाहिए। ऐसी यात्राओं का पहले से संज्ञान में लेना चाहिए कि कोई लोग इसमें दंगाई या किसी के बयान, जैसे हिट बयान दिया था मोनू मानेसर, अरे बिट्टू बजरंगी, इनके ऊपर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? बिट्टू बजरंगी की भी वीडियो 2 दिन पहले वायरल हुई थी और मोनू मानेसर की भी। इनको गिरफ्तार, मोनू मानेसर 302 का वांटेड अपराधी है, उसको तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। पुलिस कहती है हमें मिलता नहीं, लेकिन वो ऑनलाइन आके अपने बयान दे रहा है, पुलिस उसको ढूंढ नहीं रही। अगर पुलिस चाहे तो 1 मिनट में उसको गिरफ्तार करके अंदर डाल दे, लेकिन नहीं करना था क्योंकि दंगे कराने थे, लोगों की जानों से उन्होंने खेलना था। वो हो गया इनका मकसद पूरा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ लोगों को शांति बनाए रखे, अपना भाईचारा बनाए रखे, इन अफवाहों से दूर रही। जी, अब बात करेंगे क्योंकि आप इंद्री विधानसभा से प्रत्याशी हैं, तो वहाँ के हालात की अगर बात की जाए तो काफ़ी सारी गंदगी है। विकास के नाम पर अब तक भी कुछ नहीं हुआ है, तो उसको चलते आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इंद्री के ऊपर बात करना चाहूँगा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, इंद्री के अंदर विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें देख लीजिए, ग्रामीण विकास देख लीजिए, बिल्कुल जीरो है। और इंद्री शहर के अंदर गंदगी का वो आलम है कि आदमी को वहाँ पे जीना बड़ा मुश्किल है, रहना बड़ा मुश्किल है। इस सरकार में विकास नाम का कोई भी ऐसी चिड़िया नहीं है जो विकास नाम से कोई विकास का कार्य हुआ है। जो हमारे वहाँ के विधायक जी हैं, विधायक जी, मैं नहीं मानता कि कभी उनका कोई ऐसा विकास कार्य हो कि वो आगे सामने पब्लिक के अपने गिनवा सके कि मैंने इस कार्य को किया है। वहाँ पे चाहिए था सरकार के साथ सेंटर में भी इन्हीं की सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, कि कुछ नई इंडस्ट्रीज या नई कोई ऐसी वहाँ पे डेवलप करते कि लोगों को राहत मिलती, लोगों को रोज़गार मिलता। मैंने जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में मैंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी हुड्डा से लड़कियों के लिए सेपरेट कॉलेज, एक ITI और एक पॉलिटेक्निकल की मांग रखी थी, जिनमें उन्होंने ये जो उधम सिंह कॉलेज है इसको सरकारीकरण करने का तो काम किया। लेकिन अभी भी मेरी मांग है कि लड़कियों का सेपरेट कॉलेज हो। लड़कियों को पढ़ने के लिए तो करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर जाना पड़ता है, तो वो मेरी मांग है कि कॉलेज बनाने का काम करें, एक ITI और एक पॉलिटेक्निकल। तो बाकी सारे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कह रहे हैं कि हम भी यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं, तो उन सभी में से आपको कोई लगता हो कि ये दावेदारी नहीं कर सकते हैं या ये विकास नहीं करेंगे? आपको कौन लगता है, ऐसा कौन हो सकता है? देखिए, दावेदारी करना सबका अधिकार है, सबको प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर सबको अधिकार है अपना अपनी बात रखने का, अपना क्लेम करने का, अपनी दावेदारी रखने का। लेकिन मैं बात करूँगा कि जैसे बी मेहता हैं जी हैं, राकेश कंबोज जी, राकेश कंबोज जी का वहाँ पे क्लेम बनता ही नहीं, क्योंकि उनको तो 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया हुआ है। वो तो हर बार सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। 2005 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कांग्रेस का टिकट दिया था। कांग्रेस के लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर उनको कांग्रेस की पार्टी को विधायक चुना था, लेकिन वो उसमें ना रह के कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले गए, जो कि लोगों के साथ धोखा हुआ। आज जो
इतना पिछड़ापन जो इंद्री के अंदर है उसमें राकेश कंबोज जी का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, वो कांग्रेस में रहते तो विकास होता, लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ में कांग्रेस को छोड़ के बदललाल जी के साथ चले गए। उसके बाद फिर उन्होंने कांग्रेस जितनी बार भी चुनाव लड़े, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े। पिछली बार वो कांग्रेस में आए, कांग्रेस से टिकट मांगी, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दी, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़े, कांग्रेस को नुकसान पहुँचाने का काम किया। और उसके बाद उनको पार्टी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। 2019 में उनका निष्कासन हुआ था, लेकिन वो उनका निष्कासन 25 में पूरा होगा। 25 के बाद वो टिकट मांग सकते हैं कांग्रेस की, लेकिन उससे पहले उनका कोई अधिकार नहीं है कांग्रेस की टिकट मांगने का या कांग्रेस के ना हाईकमांड से भी कहूँगा। ऐसी इन चीज़ों को देखे जो लोग सिर्फ टिकट लेने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में आती हैं और वो एंड टाइम पे जब उनको टिकट नहीं मिलती तो पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, पार्टी के कैंडिडेट को हराने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से बचें और अपने कर्मठ कार्यकर्ता को जो निष्ठावानी से अपने पार्टी के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता से लें और उनको आगे लाने का काम करें। ये मेरी हाईकमांड से भी मांग है। अंत में क्या कुछ आप इंद्री विधानसभा के लोगों से कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि इंद्री के लोगों से कि वो अपना जो नुमाइंदा जो एमएलए है वो परखें, चुने, उसको चुने जो आपके भलाई के काम कर सके, जो आपके दुख सुख का साथी बन सके और दल बदलू ना हो। जिस पार्टी से वो आए, किसी पार्टी से भी चुने, जिस पार्टी से आए वो उसी पार्टी का निष्ठावान हो और उसी पार्टी में रह के काम करें। और मैं यही अपील करूंगा कि आदमी को परखें, काम करने वाले को चुनें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से, ये थे हमारे साथ नार सिंह संधू जी जो कि इंद्री विधानसभा से हैं और प्रत्याशी हैं और मांग भी कर रहे हैं आप सभी लोगों से वोट की, क्योंकि वोट जो है काफ़ी ज़्यादा कीमती है। और जितने भी आपने किस्से सुने अभी महिलाओं को लेकर और नू को लेकर, काफ़ी सारे हरियाणा में भी ये गंभीरता जो है बनी हुई है, इन सब को लेकर इनके विचार जो हमने आप तक ज़रूर पहुँचाए हैं। इनके विचारों से आप कितना सहमत है ये भी हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें और वोट्स न्यूज़ की इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं हूँ सोनम, आप देख रहे हैं वोट्स न्यूज़, कैमरामैन परवीन के साथ। धन्यवाद।